अजय जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं स्टूडियो में हाजिर हूं। बातचीत का सिलसिला जोड़ूं उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि शो मेरा जो है वो पब्लिक शो है। पब्लिक के बीच में, पब्लिक के दरमियान होता है, फुटपाथ पर होता है, शहरों में होता है। आजकल ये बात जरूर है कि उस स्टूडियो में मैं आ गया, लेकिन हाँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ बहुत जल्द मैं आपको फिर वहीं पे स्टूडियोज के बाहर दिखाई पड़ूंगा, शहरों में दिखाई पड़ूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ जिसके लिए मैं बहुत आपसे विनम्र निवेदन ये कि हिंसा किसी भी तरह की हो वो ठीक नहीं, और हिंसा मतलब इस स्तर तक पहुंच जाए कि वो अपने को आंच देने लगे, अपने सामान को आप जलाने लगे, वो बेहद 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 इसकी निंदा की जानी चाहिए और खराब चीज। ये जो दृश्य आप सामने मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज सुबह के हालात थे। भारत बंद का ऐलान किया गया था और अगर ट्रेनों का हवाला दें तो लगभग 40 से 50 ट्रेनें जो हैं वो आज 500 से ज़्यादा ट्रेनें को रद्द करना पड़ा है, या वो लेट चल रही हैं या मुसाफिर जो हैं प्लेटफॉर्म पे सो रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो जाने वाले हैं उनके हालात ये हैं, तो आखिर मकसद क्या है भारत बंद का, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और भारत बंद करके कौन सी चीज़ हासिल की गई ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे मेहमान जो है मैं उनसे तारुफ कराना चाहूँगा आपका। विमल सिंह जी हमारे साथ आज नेता बीजेपी के मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी मुस्कुराते चेहरे के साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद मौजूद हैं, थैंक यू सो मच सैयद, बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया, थैंक यू सर। और हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और प्रेम कुमार जी पत्रकार रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने सवाल शुरुआत में ही रख दिया, नौजवान वो तमाम सारे यहाँ पे मौजूद हैं, आ रहे हैं आजकल मेरे शो में, यहाँ अक्सर हमको वहाँ मिलते हैं, लेकिन ठीक है, थैंक यू सो मच। सवाल मेरा वही है, हाँ जी, अंदाज वही रहता है जो बाहर रहता है, अंदाज वही रहता है। तो मैं आज अंदाज पे ही तो सवाल पूछने वाला हूँ कि जनाब आली मुझे ये बताइए कि जब मैं देख रहा था कि दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर ट्रेन रोकी, तो ये कौन सा अंदाज था आपका, ये कौन सा अंदाज है? प्रतीक जी, ट्रेन रोकना शांतिपूर्ण कितने बुजुर्ग होंगे उसमें, कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास कॉल लेटर रहा होगा, कई ऐसे लोग होंगे जिनका एम्स में अपॉइंटमेंट होगा, ये कौन सा अंदाज है? प्रतीक जी, क्या देश में पहली बार ट्रेन रोकी गई है? ये 2014 के बाद पहली बार हुआ? हम आपसे बहस में भाजपा आज बहस विरोध प्रदर्शन का एक माध्यम रहा है। मैं बहस नहीं कर रहा आपसे, मैं भी बहस, आप बिल्कुल ट्रेन रोकिए, देश को जिच कर दीजिए, बिल्कुल एकदम ऐसी जगह लाके रोक दीजिए जहां से ना आगे बढ़ सकते ना पीछे बढ़ सकते। मुद्दों की आइए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रतीक जी मुद्दों की बात है, किस मुद्दों पे ही पूछ रहा हूं, किस मुद्दे, आप कौन से डिफरेंट हुए, कौन से मुद्दे की बात हो रही है, आपकी पार्टी कौन सी डिफरेंट हुई, ये मुझे बताइए। उत्तर दूं मैं पीड़ा के साथ उत्तर दूं? हाँ बिल्कुल दीजिए। पहली बात कि देश का लाखों नौजवान जिस तरह सड़कों पर है और जिस तरह हताश और निराश है और जिस तरह उसके रोजगार का प्रश्न है, जीवन का प्रश्न है, भविष्य का प्रश्न है, उससे खिलवाड़ भारत की सरकार कर रही है। जिस तरह से ये अग्निपथ योजना लाई गई और लगातार उसको परिवर्तन की दिशा देने का प्रयास हो रहा है और दिया जा रहा है। जिस तरह 1.5 लाख, जाम कर दीजिए, 10 सेकंड, जिस तरह 1.5 लाख ऑलरेडी मेडिकल और फिजिकल दे करके बैठे हुए बच्चे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, कह दिया गया कि अब आप किसी लायक नहीं है, पहले योग्य थे अब अयोग्य हो गए। देखते देखते 3 साल के अंदर 75,000 प्रतिवर्ष जो नौकरियां सेना में मिलती थी, 2,55,000 नौकरियां आज खाली थी, उस सबको कहा गया कि अब एक झटके में खत्म। 4 साल की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 साल की नौकरी आपको मिलेगी, उसके बाद बेरोजगार युवा का ठप्पा लेकर के देश के अंदर बेरोजगार या रिटायर सेना के नौजवान की भांति आप देश में घूमते रहेंगे। ये कहां का न्याय है? तो पूछ रहा है इस देश का एक एक नौजवान। बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल पूछिए। 62 लाख पद आपके खाली रहे, बैंक में, स्वास्थ्य में, रेलवे में, सबको खत्म कर दिया और अब मजाक कर रहे हैं। रेलवे एक काम और करिए, एक काम और करिए, बोलिए। कि सारी जितनी शताब्दियां हैं ट्रेन से, जितनी राजधानी है, सबको रोकिए और जला दीजिए। नहीं, भारत बंद नहीं, जलाना नहीं। मैंने अपील की है देश के उस नौजवानों से भी जो किसी कारण से शांति का मार्ग नहीं अपना रहे हैं, गांधीवादी मार्ग अपनाएं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहते हैं, ये कहते हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए भाई साहब, जो राष्ट्र
हित के लिए फैसला लाया गया है। इतनी अच्छी योजना है अग्निपथ योजना। कहते हैं कि अग्निपथ के रास्ते पे जो चलता है वो अग्निवीर कहलाता है। आप अपने और बच्चे को भेजिएगा अग्निपथ उसमें। जो है आप योजना अपने का बच्चे को विरोध भेजिएगा कर रहे विमल जी। हैं। डेमोक्रेटिक 4 साल कंट्री के है, लिए इंडिया डेमोक्रेटिक कांग्रेस, कंट्री है, विरोध भाजपा करना का आपका कितना अधिकार है? है। लेकिन विरोध करते करते आप ट्रेन जला रहे हैं। आपका विधायक ये कह रहा है कि जो है भारत की सड़कें जो है खून से लथपथ हो जाएंगी। ये कहां का इंसाफ है भाई साहब? अरे मैं ये भैया, कहना चाहता हूं नाली- कि आपकी जो है माननीय महासचिव जी ये कहती है कि भाई हमारा तो मेन मुद्दा है, युवाओं से मेरा अनुरोध है कि ये इस सरकार को खत्म करना है। मैं कहना चाहता हूं किस तरीके का विरोध है जो देखिए, युवाओं के ये साथ जो नहीं योजना रहेगी, है, जो ये किसानों के योजना साथ है, नहीं रहेगी, ये जो मजदूरों राष्ट्र के हित साथ लिए- नहीं रहेगी, देखिए मैं कहना उस चाहता हूं सरकार को रहने का राष्ट्र अधिकार हित है वाला क्या? तो सोच Let- लगता है। let him राष्ट्रवादी speak. पार्टी अजय, जो अजय, लगता अजय जी, है, वो अजय कभी जी, आपका विरोध नहीं कर प्रजातंत्र है सकता। ये। वो ये राष्ट्र की तानाशाही संपत्ति को नहीं कोई है, नुकसान ये पहुंचा हिटलर शाही नहीं है इस अजय देश अजय में। अजय 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 हिटलर शाही शब्द पे आज नहीं कुछ बोला है। गया है और आपने अपने विचारधारा- अपने को विचारधारा अलग की किया लड़ाई है इस देश में। And this is very bad. लोकतंत्र की लड़ाई है। एक मिनट मैं विमल को फिर से चांस दे रहा हूं। आपने हिटलर शब्द का आपने भी इस्तेमाल किया और आज भी किसी आपके बड़े नेता ने भी इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, उसकी खंडन कांग्रेस ने किया है, हम मंत्री- खंडन करते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री जी पर कोई शब्द बोलेगा, कांग्रेस पार्टी जिस खंडन तरीके करेगी। से कांग्रेस के लेकिन नेता लेकिन जो इस खुद देश मंत्री में रह चुके हैं अरे और भैया, उनका बयान आप देख रहे हैं किस नाली का तरीके से कीड़ा कौन प्रधानमंत्री कहता के है? ऊपर इस एक देश के संवैधानिक पद पर रहा प्रतिपक्ष के हुआ नेता आदमी को और इस तरीके का बयान दे रहा है। गर्लफ्रेंड की बात कौन करता आप है? एक बात बताइए, गर्मी निकालने की बात कौन करता है? आपने एक शर्मी बार भी निकालने की बात कांग्रेस इस के देश में एक कौन बार भी करता है? ऑथेंटिक चीजों से किसी ने ये नहीं देखा बोला इस गया देश है। में। आपका विधायक क्या ज्ञान कहता है बांटते हैं। कि सड़कें खून पे लटपट हो जाएंगी। एकदम यही तो चीजें हैं बवाल कराने का, यही तो चीजें हैं ट्रेन फूकने का। विमल जी, सच्चाई स्वीकारिए नौजवानों अरे के साथ। सच्चाई तो आप स्वीकारिए। आप लोग जा रहे हैं उनको समझाने, ये लोग कह रहे हैं ना कि समझाएंगे, हम भी समझाना चाहते हैं। और अरे तो आप इस तरीके से समझाएंगे। आप आप तो लोग पूछ रहा हूं। अजय जी नहीं, नहीं, मैं आप दो समझाते हैं कि यस नहीं, यदि मुझे समझा हाथ में दे, जेरिकेन लेके चले जाते हैं। प्रतीक जी मुझे समझा दें कि 4 साल के बदले 5 साल में ग्रेजुएटी मिलती है नौजवानों को जो शॉर्ट सर्विस में रहते हैं। जी। 4 साल ही क्यों, 5 साल ही कर देते कम से कम। दूसरी बात, बस इतना ही समझा दीजिएगा, यदि ये बहुत अच्छा है योजना तो सभी लोग अपने बच्चे को पहले भेजे ना, जो सेना में है, भाजपा में है। प्रतीक और जी, मैं सेना कहना की चाहता 10 हूं, सेकंड 10 प्रतीक सेकंड जी, मैं- तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए उसके बाद। और बीके सिंह साहब जो है सबसे ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं। 6 महीना की नौकरी के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे 58 साल की नौकरी के बाद, और कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी अच्छी है। अरे भैया, और एक जो इनके महोदय जी हैं, भाजपा के महामंत्री हैं विजय वर्गीय जी, क्या कह रहे हैं कि जो आएगा अग्निवीर उसको हम अपने भाजपा कार्यालय के आगे क्या करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। अरे भैया मुझे बताइए, क्या no, कर no, no, रहे please, हो? please, no, 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 देश के नौजवानों के साथ मजाक ये ठीक है आपने ना? विजय वर्गीय जी का आपको अच्छा नहीं, लग रहा है आपने बात? विजय वर्गीय जी आप का बोलिए ना। मुझे बताइए विजय और वर्गीय जी गृह का राज्य मंत्री कहता है कि नहीं, ठीक स्वीपर है की नौकरी अजय जी, करेगा। ये प्रोग्राम पूरा आपका नहीं है। नहीं, मेरा नहीं है, आपका प्रोग्राम है। मैं देश के मैं ये जानना लेट मी आंसर है देश का लोग 10 मिनट No, 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 you- चाहूंगा, 10 मैं मिनट जवाब तारीफ है दूंगा। देश अजय नो नोबडी विल प्रतीक राइट जी 10 मिनट इनको और बुलवा लीजिए, लेकिन कहिएगा कि बीच में ना चल रहा है। थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज सुबोधकांत सहाय कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हिटलर ने भी ऐसे ही किया था, आर्मी में से निकाल के एक आर्मी बना ली थी खाकी। मतलब फौज पे भी बीजेपी का झंडा लग गया। एक चीज बताइए, एक बच्चा 5 किलोमीटर दौड़ेगा और बीजेपी का कार्यकर्ता 3 किलोमीटर दौड़ेगा, लेकिन रिक्रूटमेंट बीजेपी वाले की हो जाएगी। थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए कांग्रेसियों को, कि नहीं लगाना चाहिए इस तरह की भाषा, खास तौर पर सेना को लेकर। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने कहा कि सीएपीएफ में मतलब होम मिनिस्ट्री ने कहा कि हम 10% रिजर्वेशन देंगे। ठीक है, मैं कहता हूं इस देश में इंडियन पुलिस सर्विसेज में 2 करोड़ 81 लाख जवान चाहिए। आज भी इस देश में 1 करोड़ 80 81 लाख जवान है, 1 करोड़ का शॉर्टफॉल है वहां पर। इसमें बीजेपी की भी सरकारें हैं, कांग्रेस की भी सरकार है। मिल बैठकर बात कीजिए, उनको रिजर्वेशन दीजिए। उनको अगर पुलिस में भी लाएंगे, 46,000 जवान रिक्रूट होने एक साल में, जिनमें से करीब 12,500 13,000 मानकर चलिए 25% जो आगे जाएंगे। बाकियों को करिए ना अपने राज्यों में बैठकर बात कीजिए। सड़कों पर आग लगा देंगे, ट्रेन में आग लगा देंगे। एक चीज बताइए, लगा दीजिए ट्रेन में आग। हमारे देश को कभी बाहर निकलना ही नहीं है। हमें 70 साल हो गए, आज भी हम वही वाली ट्रेन प्रेफर करते हैं जिसमें वो वॉशरूम का मग्गा चेन से बुरा होता है। बदलना ही नहीं है कभी, उसी को रखे रहना है। ट्रेन इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट पसंद ही नहीं है हमें उसी में रखना है, क्योंकि हमने 70 साल उसी में रखा। आपने मैंने कहा था इनको 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए, लेकिन बीच में ना बोले। बेचैनी देख रहे हैं आप इनकी। नॉन स्टॉप बोलेंगे। भैया आपका बुलेट ट्रेन पर चढ़े कि यहाँ भी नहीं? आग लगा दोगे। 8 साल हो गए, बुलेट ट्रेन मिली है इनको। 8 साल में बुलेट ट्रेन मिली हो तो आप जब बोल रहे बुलेट ट्रेन थे, मिली मैं इनको। मुझे बहुत अच्छी बात कही आपने। शालीनता से सुना इनको। मैं अरे बोल रहा हूं अपने टाइम में, जब ये नहीं, बोल रहे थे बुलेट मैं ट्रेन ऐसे मिली चुप था आपको जैसे या मैंने नहीं, सुना ये ही बता नहीं। दीजिए जरा।
ट्रेन को पूरा बदलने आए थे, अच्छा करने आए थे। 8 साल कर सकते 8 साल अजय नहीं आवाज होता इनसे है, बेहतर तब है, नहीं इस बात को होता है। जनता बता देगी, लेकिन समझ में नहीं ये आएगा। धोखा मत दीजिए, मैं आपको टाइम दे दूंगा, मैं विमल को रोका धोखा मत मैंने, दीजिए मैं आपको टाइम दे दूंगा, मैं टाइम दे दूंगा। दूसरा, हाँ, हम इतने अच्छे अच्छे 5 स्टार लेवल के क्यों बना रहे हैं एयरपोर्ट्स, अल्टीमेट रेलवे स्टेशन, अल्टीमेटली तो इनको जलाना ही है। प्राइवेट पिछले मित्रों के लिए। फिर देखे बेचैनी प्राइवेट देख रहे हैं आप इनकी। अरे भैया डब्बा भी लाओ का पेट्रोल वाला, इनको रोकिए ना जरा सर, रोकिए ना। देश बेच रहे हैं, बेच अजय, दीजिए, अजय, वो भी बेच अजय, दीजिए। अजय, पिछले बेचने के लिए बना रहे हैं और देखना क्या। सर। अजय, अरे रेलवे मित्र भी लाएंगे अभी रुक बहुत जाइए, जल्दी आप लोग। या तार्किक स्वास्थ्य बहस हो रही है, मित्र भी रुक लाएंगे जाइए, बहुत रुक जल्दी। जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। जल्दी दूसरा, लाएंगे आप लोग। इस देश में अरे 8 साल जितना में करीब- बैंक करना है सर, कर लीजिए, देखिए, तथ्य पर आइए, तथ्य पर आइए, अजय, तथ्य पर आइए। गाना भी अजय, गाऊंगा तो this is आपको not तथ्य fair. बताने दीजिए, अजय, बोलिए इनको तथ्य अजय, बताने this is के not लिए। fair. अजय, क्यों this is- नौकरी नहीं मिलेगी? 62 लाख सरकारी सारे पद लोग चुप खाली हो है, ये नौजवान को क्यों नहीं नौकरी डेढ़ मिलेगी? 1.5 मिनट आप बोलेंगे, कोई नहीं दीजिए बोलेगा। सर, दो। 1.5 मिनट, दो दीजिए, 2 मैं मिनट देखता हूं, कोई नहीं बोलेगा। मैं देखता हूं, मैं हाँ, काउंट आप करता देखिए जी, बोलिए आप। लेकिन देखता क्यों, ये देखेंगे तो मैं ही, बोलिए आप ना, देखूंगा तो मैं ही, बोलिए ना। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि ये 62 लाख पद जो खाली हैं ये कब भरे जाएंगे? 2,55,000 सरकार अभी सेना में भर्ती होनी थी, 1.5 लाख लोग अपना फिजिकल और मेडिकल दे करके बैठे हुए हैं, और वो लेटर चाहिए उनको, ज्वाइनिंग लेटर के लिए वो बेचैन थे, कहा गया वो अब खत्म हो गई, उनकी योग्यता खत्म हो गई। उनके साथ कब न्याय होगी? ये सरकार कब न्याय करेगी? 75,000 हर साल भरे जाते थे, सेना में भर्तियां होती थी, अब 12,500 पर क्यों आ गई? ये जो लोग निकलेंगे उनकी सियोरिटी होनी चाहिए 100%। यदि सेना के अंदर से ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं, 4 साल ही क्यों, 5 साल क्यों नहीं? यदि आप चाहते हैं कम से कम 5 साल देते तो ग्रेजुएटी मिल जाती। ऐसी नौकरी ठेके की मत कीजिए, और वो भाजपा कार्यालय के लिए वो नहीं बने हैं, सिक्योरिटी के लिए। और तीसरी बात, जो बाकी नौकरियां इस देश में है, जहां पे 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, नौजवान भटक रहा है, हताश है, निराश है, आत्महत्या तक पर जाना पड़ता है जो नहीं होना चाहिए। 23,000 आत्महत्याएं पिछले 3 साल में नौजवानों ने की, चूंकि उसके पास रोजी रोजगार नहीं है। क्यों नहीं मिलना चाहिए? इस पर प्रश्न करना क्या अपराध है? अपराध है तो मैं अपराधी हूं। महंगाई और बेरोजगारी से देश त्रस्त है, यदि ये इस पर प्रश्न करना, सरकार से पूछना अपराध है तो मैं अपराधी हूं। और ये बात की जाएगी, भारत बंद भी किया जाएगा शांतिपूर्ण ढंग से। सत्याग्रह हमारा जारी है, वो सत्याग्रह देश के हित में जारी रहेगा। गांधी जी ने भी सत्याग्रह करके देश को आजाद कराया था, और इन लोगों ने जिस तरह से झूठ का बाजार पूरे देश में फैला रखा है, उस पर भी सत्याग्रह होगा। नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जब भी प्रजातंत्र में आवाज उठाई जाती है तो ये लोग तानाशाही में आकर के देश को कहीं ना कहीं बदनाम करते हैं या उन्हें राष्ट्रद्रोही कहते हैं। ये सही है? आप बताइए, क्या ये जो नौजवान आज अपनी अधिकार की मांग करे तो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा? मैं इसका जवाब देना मैं चाहूंगा। चुप हूं। ये सत्याग्रह की बात नहीं, नहीं, विमल, ये विमल, नहीं। सत्याग्रह की बात विमल, कर रहे हैं। नहीं, 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 विमल, एक you will मिनट not की say. बोल पाए और खत्म कर दो। 45 मिनट की एक डिबेट में मिनट इनको की लो, लगातार विमल, लो, देखना। विमल, विमल। कंटेंट 1.5 मिनट का नहीं है इनके पास। थैंक यू। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बड़ी शालीनता के साथ बात है, इस देश में कभी आंदोलन पर कोई रोक नहीं है। आपको अगर कोई चीज इस स्टूडियो में नहीं पसंद आती, आप यहीं प्रतीक जी के सामने बैठ सकते हैं शालीनता से, यह आपका अधिकार है। हंगामा नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते। एक ट्रेन का जो एक कोच है अप्रोक्सीमेटली 16-17 करोड़ का है, कहां से लाएं? इटली से देंगे या हमें वापस खरीद के जो ये जला रहे हैं दिन रात? खैर, उसको भी छोड़ दीजिए। आप पटरियां उखाड़ रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, इससे क्या आपको लगता है कोई चीज बदल जाएगी? मेरे सेना की एक पॉलिसी है, 2 साल के मंथन के बाद वो लेकर आए हैं। केंद्र सरकार ने लगातार उनको चेंज भी करने की कोशिश की है, और अगर बेहतर करने की आवश्यकता है वो भी करेंगे। मिल बैठकर बात कीजिए, उस तरीके से होगा। आने वाले समय में सदनों में, दोनों सदनों में बहस होगी, विधानसभाओं में बहस होगी। हम लोकतंत्र हैं, मजबूत और रिच लोकतंत्र है। क्या ये गुंडा तंत्र से चीजें बदलेंगे? क्या तालिबानी सोच से बदलेंगे? नहीं। मैं फिर से कहता हूं, हंगामा करना आप जितना भी चाहें प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप किसी का, पहली बात तो संपत्ति तोड़े, दूसरी बात किसी के ऊपर हाथ उठाएं, आग लगाएं, पुलिस वालों को पीटे, महिलाओं के साथ बदतमीजी करें, अपमान करें। नहीं। अलावा इसके आप जिस भी तरीके से अपना विरोध करना चाहते हैं, और गांधी जी की बात करते हैं, 10 सेकंड और दे दीजिए। गांधी जी की बात करते हैं, माना कि नाम चुरा लिया, लेकिन अब उनकी थोड़ी सी संस्कृति भी चुरा लो। चौरी चौरा में गांधी जी ने 19 देखिए शुरू हो गए ना, मैंने कहा था 1.5 मिनट का कंटेंट नहीं है, लेकिन 1.5 मिनट सुन नहीं पाए। ये देखिए फिर शुरू हो गए। चौरी चौरा में इस देश के राष्ट्रपिता ने आंदोलन सिर्फ इसलिए रोक दिया था क्योंकि अंग्रेजों से लड़ते हुए भारतीयों की तरफ से कुछ जो है कैजुअलिटीज हुई थी और कुछ हमारी तरफ से गोलीबारी हुई थी। शायद हम उस समय जल्दी आजाद हो जाते, लेकिन राष्ट्रपिता का यह मानना था कि अहिंसा के अलावा हिंसा कोई भी किसी चीज का आधार नहीं हो सकती। और ये कहते हैं हम गांधीवादी। भैया कौन अरे मान भी लो गांधीवादी को, नाम से नहीं होता। हिंसा का समर्थन करता है भाई? शिवम भाई सुनिए, क्या है आप जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भाजपा वाले इस देश के महान क्रांतिकारी और महान नायक हैं। अजय जी, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड। थैंक यू। इस देश के महानायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था,
जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने उस कथन को बिल्कुल सत्य करके दिखा दिया कि संसद के अंदर बिना विचार विमर्श करे हुए कोई भी बिल लेकर के आते हैं और मीडिया तंत्र के अंदर आकर कहा जाता मास्टर स्ट्रोक मार दिया। 2016 के अंदर जब नोटबंदी हुई 200 लोग जो है मर गए और कहा गया मास्टर स्ट्रोक, देश की अर्थव्यवस्था जो है गड्ढे के अंदर डाल दी गई। उसके बाद कहा गया जीडीपी, मास्टर स्ट्रोक मार दिया देश के अंदर, देश का व्यापारी जो है बर्बाद हो गया। उसके बाद जो जीएसटी मेरे भाई जीएसटी लेकर के आए, मामला जीएसटी लेकर नकल में भी थोड़ी मेहनत तो जीएसटी लगती है लेकर के आए। सुनिए, तीसरा उसके बाद कृषि कानून भी लेकर के आते हैं। कहा जाता है कि साहब किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी 2020 में, 3 गुना हो जाएगी। 800 किसानों की हत्या हो गई, लोग मर गए। उसके बाद किसान की जो है वापस लेना पड़ा। उसके बाद लोग मर गए, 800 किसान मर गए। उसके बाद CAA लेकर के आते, कहते मास्टर स्ट्रोक मार दिया। आज भी CAA के कानून की जो आपकी प्राथमिकता है उसको डिसाइड नहीं कर पाए। अब उसके बाद अग्निपथ लेकर के आ रहे। देश जल रहा है, हिंदुस्तान जल रहा है भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से। कौन जवाबदेही देगा? आपने आज शिवम भाई बहुत अच्छी बात करी कि चर्चा के साथ कोई भी बिल लेकर के आना चाहिए, कोई भी नीति लेकर। बिना चर्चा करे आप नीति लेकर के आते हैं लोकतंत्र के अंदर, और विपक्ष जो बैठा हुआ है वो आपसे ज्यादा तजुर्बेकार है। 60 साल उसको देश चलाने का तजुर्बा है। एक उम्र के बाद दिमाग काम करना बंद अगर सीख लेंगे विपक्ष से तो चला नहीं जाएगा आपका इस देश में। तजुर्बेकार तो है। अब सर मौका दे दीजिए, उन्होंने इतने सारे सवाल पूछे, 10 सेकंड में निपटा दूंगा। 10 सेकंड तो 10 सेकंड यहाँ पर अब सर रुक जाइए ना, देखिए मैं चिल्ला रही हूं, फिर चिल्ला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 8 साल में कोई एक ऐसा बिल, कोई एक ऐसा कानून सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्सेप्ट किया गया हो, कहा गया, कोई एक ऐसा ऑर्डर याद कीजिए जिसको विपक्ष ने कहा हो ये हमारे हक की बात है। मतलब ये चुनाव में ये कभी जीतते नहीं है और उसके अलावा कोई चीज इनको पसंद आती नहीं, लेकिन जनता आपको पसंद नहीं करती। बिल नहीं आए, इससे पहले के सदन के अंदर चर्चा नहीं होती। इसको ना आज देश के प्रधानमंत्री कहना नहीं चाहता, बट इस बीमारी को वर्बल डायरिया कहते हैं। चुप्पी देश को बर्बाद कर रही है। इस बीमारी को वर्बल डायरिया कहते हैं कि 10 सेकंड में दूसरे को सुन नहीं सकते। बोलना चाहिए, जब इनको सुनते रहो तो ठीक है, जब दूसरी तरफ से बोलो तो इनको दिक्कत हो जाती है। जब देश चलता है, देश के अंदर आपत्ति होती है, हमारे देश का प्रधानमंत्री खामोश खड़ा होता है। समस्या ये है, सरकार आगे भी आएगी। जी सर मेरा सवाल शिवम जी से है। सर भाजपा जब भी कोई कानून लाती है, हमने पहले भी देखा कृषि कानून, उससे पहले CAA, NRC या ट्रिपल तलाक, क्या ये वाकई सरकार की विफलता है कि आप लोग कोई भी कानून नहीं समझा पाते हैं देश की जनता को, और विपक्ष उसी चीज़ को हाथ दबा के पूरे देश में जो दंगा आप लोग आरोप लगाते भड़काती है? तो इसका मतलब यही हुआ, आप उस चीज़ को नहीं समझा पाते हैं और विपक्ष उसी चीज़ को मुद्दा बना के इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर लेती है। और सर 1 मिनट, और सर 8 साल हो गए, प्रधानमंत्री ने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया है? राइट, ठीक है, अब मैं बड़े शालीनता से आपको जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल आपका ये था कि ये क्या सरकार की विफलता है कि जितने भी बिल्स आप लेकर आते हो कहीं ना कहीं आप उसको जनता को नहीं समझा पाते। जनता को समझाने का पैमाना होता है वोट, ठीक है? 2000 ये देखिए, इन्हीं से पूछ रहे थे, इन्हें यहां भी प्रॉब्लम है, सवाल भी आपको इनसे ही पूछना चाहिए था। वोट से अगर ये राजनीति करते तो उससे पहले इनकी स्टेट में भी सरकारें बहुत सी जगह नहीं है, जब CAA का विरोध होता है तो उसके बाद भैया इनको कैमरा इनको अपने चेहरे पर चाहिए भाई, इनका नाम पूछ रहे, पूछो इनका सवाल। सर इनसे एक सवाल आप ही पूछ रहे हैं। मजाक मत बनाइए शिवम भाई, लोग कहना चाह रहे हैं कि मैं मजाक नहीं बना रहा हूं, वो बना रहे हैं आपका, और बजा दो इनके लिए तालियां। पूछो भाई, सवाल पूछो। बताइए, जवाब ही नहीं देने देने, देखिए ना। वेरी क्विक, मैं आ रहा मौलाना, आ रहा हूं। तो मैं जवाब तो उसी तरीके से दूंगा ना। इस देश में और किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी सरकार के लिए प्रूफ होता है वोट। मैं नहीं कहता हूं, देखिए 2014 से ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे फैसले हमने 14 में ही कर दिए थे और उसके बाद एक भी नहीं किया, या सारे 22 में किया। नहीं, हम समय समय पर साल दर साल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फैसले लेते रहे। कुछ में सरकार, कुछ में चर्चा के। सर ये दिस इज व्हाट इज रॉन्ग विद हिम। गजब बात है। इस वर्बल डायरिया को बाहर करना प्लीज। अभी रुको, ये डायरिया निकलने वाला है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, ऐसा आप जरूर कह सकते हैं कि विपक्ष ने जो प्रोपेगेंडा किया, लोगों के बीच में जाकर जिस तरीके से रकस किया, जिस तरीके से लाठी डंडे लाल किले पर किसान आंदोलन को लेकर चले, जिस तरीके से किसान आंदोलन के आड़ में आकर खालिस्तानी लोग चढ़ गए। राइट, टेक इट। बीजेपी क्लैरिफिकेशन वेरी क्विक, हमारे साथ है, तभी जीत वेरी क्विक। प्रतीक जी सबसे पहले तो विपक्षी सारे मिलकर जो 70 साल से जिनकी रोजी रोटी वेरी क्विक जमाल, वेरी क्विक। मैं कहना चाहता हूं, वो सबसे खत्म हो, पहले very quick। चीज कांग्रेसवादियों को यह समझना चाहिए कि ये सेना जो है स्कीम लेकर आई है।
और मैं कहना चाहता हूं कि सेना जो है अगर कोई स्कीम लेकर आती है आप सेना का विरोध करने लगते हैं। कल तीनों जो है प्रमुखों ने जो है बैठक किया जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि सेना के ऊपर तो कम से कम विश्वास रखे। इनको तो सेना के ऊपर विश्वास ही नहीं है। तभी तो ये बार-बार कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पे हमें विश्वास नहीं है, हमको सबूत दे दो भाई, हमें एयर स्ट्राइक पे विश्वास नहीं, हमको सबूत दे दो भाई। मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छी स्कीम है और इस स्कीम को देने दीजिए 10 मैं देखो अभी उसके बाद जी मौलाना सर। भारतीय लोकतंत्र में जो चुनाव से निर्वाचित सरकार है, सरकार की अपनी पूरी मंडली होती है जिसको आप कैबिनेट कहते हैं, और निर्णय कैबिनेट में किया जाता है, चर्चा कैबिनेट में। अगर चर्चा प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है कैबिनेट में और अकेले ही फैसला लिया है तो केंद्रीय मंत्रियों को बाहर आकर कहना चाहिए कि हमसे चर्चा ही नहीं किया गया। अगर सारे केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि सरकार का फैसला सही है और उनके सारे निर्वाचित सांसद भी कह रहे हैं सही है, तो विपक्ष अपना जो स्टैंड दिखा रहे हैं वो ठीक है, वो विपक्ष की भूमिका है। लेकिन एक बात विपक्ष को स्वीकार करना पड़ेगा कि कृषि कानून का जब विरोध हुआ तो यह कहा जा रहा था कि इस चुनाव में, यानी अब जो प्रस्तावित चुनाव है उस आंदोलन के बाद, आप सबको याद होगा, बस भाजपा तो बिल्कुल गई, लेकिन गई ही नहीं। मतलब विपक्ष भी नहीं समझ पा रहा कि हम जनता को कैसे समझाएं। मामला दोनों तरफ है। अगर सरकार पर यह आरोप है, नहीं समझिए, अरे ये काम जनता को पता है सही क्या है। शिवम जी भाई, मेड इन इंडिया और मेड इन इटली में तो फर्क है ना। ये बड़े काम की चीज है सर, 10 सेकंड और, बड़े काम की चीज है। अगर सरकार पर यह आरोप है कि जनता को समझा नहीं पा रही है तो विपक्ष भी तो कुछ नहीं समझा पाई अब तक, हर चुनाव में फेल हो रही है। अगर जनता विपक्ष की भाषा समझ गई होती तो विपक्ष को कहीं ना कहीं वोट झोली में तो डाल दिया होता रवानगी में। ये सब अब जब अग्निपथ आया, सुनिए जब्बार जी, अगर विपक्ष अभी मैं कह रहा हूं कल चुनाव कराइए, आप अग्निपथ पर भी फेल हो रहे हैं, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मैं विपक्ष के लोगों को कह रहा हूं अग्निपथ स्कीम आ गया, आपको लगा कि गलत है, चलिए मैं आपके साथ हूं गलत है, लेकिन आपने अभी गलत और सही पर कोई चर्चा किया ही नहीं। पहला जो कदम उठा है देश में वो आग और आग, यानी अग्नि को सीधे आपने आग से जोड़ा। पूरे बिहार में जो दृश्य देखा हम लोगों ने वो दिल को दहला देने वाला दृश्य है। कोई भारत से प्रेम करने वाला, अरे प्रधानमंत्री का विरोध कर सकते हैं, हम सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन संपत्ति तो हमारी है, ये देश हमारा है, भारत हमारा है, भारत की रेल हमारी है, भारत की सड़क हमारी है, भारत की बिजली हमारी है। हम भारत के संपत्ति को अपने देश, अरे अपने घर को हम फूकेंगे क्या? हम अपने घर को फूकेंगे क्या? जब्बार जी, अपने घर को फूक कर कोई खुश हो सकता है क्या? अपने घर को आग लगाकर कोई संतुष्ट हो सकता है क्या? मेरा कहना है मुझे अपने घर को बचाना है, देश हमारा है। प्रधानमंत्री जी की बात गलत हो सकती है, हो सकता है उनका फैसला भी गलत हो, जिससे देश मैं प्रधानमंत्री जी के फैसले का समर्थन नहीं कर रहा हूं। चलिए, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी का फैसला हो सकता है राष्ट्र हित में नहीं है, लेकिन राष्ट्र हमारा है या नहीं, ये क्या बात है, सबका है राष्ट्र, क्या बात है, सबका है राष्ट्र तो हमारा ही है। और ना प्लीज यहीं से बात शुरू करता हूं, जो राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र हमारा है कि नहीं। हाँ। देखिए, शरीर भी हमारा होता है और हमारे देश में आत्महत्याएं भी होती हैं, हम अपनी जान दे देते हैं और हम उसको गलत भी मानते हैं, आत्महत्या गलत है। तो ये राष्ट्र हमारा है, हम जानते हुए भी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं जो आगजनी की हम देख रहे हैं, और निंदनीय होते हुए भी ऐसा नहीं है कि समाज का हिस्सा नहीं है, हिस्सा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं इस हिंसा पर और इस जो आंदोलन चल रहा है उस पर। देखिए, सरकार सबसे पहले रक्षा मंत्री आए, इस अग्निपथ योजना की घोषणा करके गए, और उसके बाद जब स्थिति बेकाबू हो गई तो तीनों सेना के प्रमुख आ गए। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि सेना की साख का इस्तेमाल सरकार अपने बचाव के लिए कर रही है। मैं कहना चाहता हूं इस आंदोलन ने क्या करेक्शंस किए। यही सेना, यही हमारी सेना है ना, हम सबकी सेना है। जब नोटिफिकेशन उनके वेबसाइट में जाइए, ये अग्निवीर जब शहीद होंगे तो उनको 44 लाख मिलेंगे, उसमें लिखा हुआ है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वो राशि 1 करोड़ हो गई। ये करेक्शन किसने किया? इन्हीं आंदोलनकारियों ने किया, इन्हीं जिनको हम हिंसा बोल करके बोल रहे हैं, इन्हीं की वजह से ये करेक्शन हुआ। आप गलत थे। ऐसा भी कह सकते हैं प्रेम कुमार जी कि ये 44 से 1 हुआ, ये बात तो सच है। बिल्कुल। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने ट्रेन चलाई इसलिए हुआ।
ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ना, ये उस दबाव का नतीजा है। लेकिन ये आपके शब्द हैं, आपने इंटरप्रेट किया, मगर ये आंदोलन का नतीजा है कि ये चीज Now the debate is open. सुनिए, एक last point. मुझे बोलने दीजिए, सबको बोलने दिया गया है, मुझे भी बोलने दीजिए, बात आनी चाहिए। बिल्कुल और थोड़ी सी इस विषय पर और मैं एक आंकड़े भी रखने वाला हूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। देखिए इस दौरान बहुत सारी और उपलब्धियां हुई। 10% रिजर्वेशन सीएपीएफ में, 10% रिजर्वेशन असम राइफल्स में, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की पुलिस में हम देंगे आपको आरक्षण, उत्तराखंड में आरक्षण। ये सारी बातें पहले भी हो सकती थी। आप बैठ करके पूरे देश में अगर 22 राज्यों में अगर हिंसा फैली है, तो क्या देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके बात करने का वक्त नहीं है? ये नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। राइट, विमल देखिए, मैं कहना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं जो मेरे साथ घटित हुआ है। मैं खुद आर्म फोर्स की तैयारी करता था। जब मैं 12th पास किया था तो मैं खुद आर्म फोर्स की तैयारी करता था बनारस में रह के, और मैं सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल का मैं मेडिकल से वापस आया हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे फैमिली के पास या मेरे परिवार के पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लूं या कोचिंग ज्वाइन करके मैं इसके साथ साथ आर्म फोर्स की तैयारी कर सकता हूं। लेकिन आज देखिए, अगर 17 साढ़े 17 साल की उम्र में अगर कोई भी बच्चा, हमारे सामने भी बहुत सारे नौजवान युवा भाई बैठे हुए हैं, अगर 17.5 साल से लेकर और 21 साल की उम्र में अगर हमें 23 लाख रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, इसके साथ साथ हमारे परिवार को मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, कैंटीन फैसिलिटी मिल रहा है, इसके साथ साथ इंश्योरेंस कवर हमें मिल रहा है, और इसके बाद अगर हम वापस आ रहे हैं, जब हमारा कार्यकाल खत्म होने के बाद हम वापस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लगभग 25% लोग जब वापस आ रहे हैं, तब होम मिनिस्ट्री कह रही है भाई आप आइए, हम आपको प्रायोरिटी बेस पे रख रहे हैं। इसके साथ साथ कई राज्य के मुख्यमंत्री का आपने देखा, उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आइए, हम अपने पुलिस फोर्स में आपको रखेंगे। देखिए, मैं इस चीज से गुजर चुका हूं, क्योंकि आप तो नहीं गुजरे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप सभी लोग गुजरे हैं। मैं इस चीज से गुजर चुका हूं कि मेरे फैमिली के पास पैसा नहीं था और मुझे नहीं पढ़ा पाया। अगर ये योजना अगर उस समय आती तो क्या मैं आज अग्निवीर कहलाता, मैं किसी ना किसी और अन्य फोर्स में जाता। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छी योजना है, और कांग्रेस के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप देश को मत जलाइए। आप सभी लोग मिलकर देश को जला रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस का विधायक, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ये जो बयान दे रहे हैं ना, ये बहुत इनकी मानसिकता को दर्शाने वाला है। राइट, वेरी क्विक। पहली बात की ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर चर्चा ईमानदारी से होनी चाहिए। 3 साल में चर्चा हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक कॉन्क्लेव में मैं गया हुआ था, एक कॉन्क्लेव में मैं गया हुआ था, वहां माननीय रक्षा मंत्री जी आए हुए थे। एक कॉन्क्लेव में मैं गया हुआ था, वहां पे रक्षा मंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने कहा था राजनीति कहां है? मैं आ रहा हूं, मैं आप ही से डिबेट शुरू करता हूं के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद कांग्रेस भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। असल मैं कह रहा कि मैं स्टूडियो में आजकल मौजूद हूं, स्टूडियो से ही बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक्चुअली मैं बहस शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करता, मैं कहता हूं बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं मैं। लेकिन बहुत जल्द ये बात सच है कि मैं फिर से वहीं बाहर से आपको दिखूंगा, वहीं से शो करूंगा और बातचीत का सिलसिला वहां से जोड़ूंगा। लेकिन आज का जो मौजूद था, जिस पे टॉपिक था, जिस पे बातचीत हो रही थी, वो ये था कि आखिर ये जो हिंसा है, इस रास्ते से क्या हासिल होगा। ठीक है, ये बात सच है कि हमने ये कहा तो आपने 46 से 1 करोड़ कर दिया, हमने जब ये कहा तो आपने 10% सेंट्रल फोर्सेस में किया। ये बात सही हो सकती है कि आपने जब सवाल पूछने शुरू किए तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ी। लेकिन यह भी बात सच है कि कभी कभी ये बात भी कहा जाता है कि आंवले के स्वाद का और बड़ों की बात का असर थोड़ी देर बाद पता चलता है। तो आंवला स्वाद बहुत देर बाद देता है और बड़ों की बात का असर भी। तो प्रधानमंत्री भी कुछ इसी अंदाज में कहते हैं कि आप जो विरोध कर रहे हैं, हो सकता है ये आपको चीजें दुरुस्त करती हुई नजर आए, या एक स्कीम ऐसी हो जिसमें आप सजेशन दे सकते हैं, कोई चीज गलत हो तो उस पर सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आग लगाना, ट्रेनों को रोक देना, 500 ट्रेनें रद्द हो जाएं, तो इसलिए भारत बंद आपने किस लिए दिया? आजादी का कोई नारा नहीं था। प्रतीक जी, 2 बातें हैं। और जब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं तो आप ये कहते हैं कि क्या पहली बार किया जा रहा है, तो फिर पार्टी आप फर्क कैसे हो गए? आप कौन सी लकीर खींच रहे हैं? नहीं, प्रतीक जी, 2 बातें हैं। पहली बात की आग लगाने का जो प्रश्न किया जा रहा है विपक्ष से, मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी है। विपक्ष जो है जनतांत्रिक तरीकों से, शांतिपूर्ण ढंग से, मुझे जवाब दीजिए, कौन आग लगा रहा है? आग कौन लगा रहा है? आग जो लगा रहा है सरकार का काम है, पता करे, प्रशासन फेल। अच्छा, आपका काम सिर्फ ये है, आपका काम सिर्फ ये है कि हम गैर जिम्मेदार तरीके से बात करेंगे। 2 मिनट दीजिए। पहली बात, इस देश के प्रधानमंत्री जी को अब्बास को ढूंढने की फुर्सत है।
इस देश में एक अपील नहीं कर सकते? जब भी राष्ट्रीय समस्या आती है तो देश के प्रमुख और मुखिया का क्या काम होता है? शांति की अपील करना। इस देश में एक अपील आपने देखी? किसानों के आंदोलन हुए, नोटबंदी की बात आई, जीएसटी की बात आई, कोरोना तक के काल में ईमानदारी के साथ उन्होंने कहा, जब इस तरह देश ईमानदारी के साथ उन्होंने कहा, कब कि बोला, मैं- कैसे बोला, जरा बता। मैं समझाने में असमर्थ रहा, पार्टी समझाने में असमर्थ रही, सरकार उसके फायदे गिनाने में असमर्थ रही, लिहाजा मैं उसको वापस लेता हूं। दीजिए। जिस तरह से अभी चर्चा हमारे साथी ने की है कि सेना प्रमुख का आना और इस बात पर चर्चा करना, मैं सेना के प्रति पूरा समर्पण। सेना भारत की सेना जो है विश्व की सर्वोत्तम सेना है, और ये सर्वोत्तम सेना एक दिन में नहीं बनी है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो उपद्रव करने वाले लोग हैं ये नहीं, सेना में शामिल होंगे? नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। जो उपद्रव करता है उनको कहीं भी आप मत कीजिए शामिल, उन पर जांच बैठाइए। तो आप मान रहे हैं ना, आप मान रहे हैं ना उपद्रव करने वाले लोग हैं इसमें? शांति बनी रहनी चाहिए देश में। नहीं, आप ये मान रहे हैं ना उपद्रव करने वाले लोग हैं इसमें? नहीं नहीं, यदि कोई वैसे उत्तेजना में आकर तो के आग कोई कौन छोटी लगाएगा? काम- नहीं, आग नहीं, आग कौन लगाएगा? मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि आग लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। तो कौन कर रहा है? प्रदर्शन- मौलाना, 10 मौलाना। सेकंड दीजिए ना, 10 सेकंड दे दीजिए ना, बात आप उलझा दे रहे हैं। उलझाइए नहीं, बात तो हमारी पूरी होने दीजिए। पहली बात जो सेना प्रमुख का आना, मैं मानता हूं कि उनका समझाना उनकी ड्यूटी बनती है, जिस तरह उन्होंने समझाया है। हमारा काम प्रधानमंत्री से जी को आग भी लगाना। समझाना चाहिए था, जिस तरह विपक्ष समझा रहा है, बार बार अपील एक कर रहा बयान है। क्वीन विक्टोरिया से क्योंकि भी आना भारत चाहिए था, का- समझ में तो भारत आता का- ही नहीं ना। भारत का ये नहीं गजब समझते, बात हो ये गई समझेंगे ही नहीं, ये समझेंगे ही नहीं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने लेटर लिखा है, अपील की है देश के नागरिकों के लिए कि ये शांति देश में बनी रहनी चाहिए। और मैं भी अपील करता हूं कि देश का नौजवान शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखे। ये Right. देश की संपत्ति हमारी संपत्ति Right, है। मौलाना, ये मौलाना। भाजपा की संपत्ति और कांग्रेस की संपत्ति नहीं है, मैं आ देश रहा की हूं। संपत्ति है। मौलाना, प्रतीक जी, मैंने जो बातें जहां खत्म की थी मैं वहीं से फिर शुरू करता हूं। 2015 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, सीपीआई, सीपीएम तमाम का एक गठबंधन बना था, नाम था महागठबंधन। उस सरकार में तालीमी मरकज, टोला सेवक, शिक्षा मित्र और एक्स आर्मियों के लिए आप बिहार दौरा कर चुके हैं, आपको पता है नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था की। सारी चीजें जरा पूछिए इनसे, मित्र हमारे जो कह रहे हैं। मैं क्यों कहता हूं विपक्ष फेल क्यों होती है? शिक्षा मित्र को क्या मिल रहा वहां? टोला सेवक को क्या मिल रहा बिहार में? एक मिनट, तालीमी मरकज वालों को क्या मिल रहा? और जो टीचर्स कंटिन्यू बहुत अच्छा जो प्रश्न कर रूटीन दिया से गए इन्होंने, ना, रुक बहुत जाइए। अच्छा। हाँ, आपका आपका प्रश्न एक का तरफ मैं उत्तर समर्थन, देता एक हूं। तरफ विरोध। देखिए मैं पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपने वो सब कुछ कर दिया जो अब मोदी जी करने जा रहे हैं। ये बिहार में 15 साल से चल रहा है मैं और गर्व से उसमें कह रहा कांग्रेस की हूं। सहयोगी रही, हालांकि 20 महीने रही, बहुत अच्छा लेकिन प्रश्न विरोध इन्होंने नहीं किया हुआ है। आज तक। और मैं बिहारी सुनिए, होने के नाते बिहार में प्रवासी हूं, मैं भी जानता प्रवासी हूं। हूं, तभी तो कह रहा 1.5 हूं। साल हमारी सरकार चली, अब तो यही 17 साल से चला रहे हैं। ना ठीक है, तो एक साल में आप मौन थे और अब भी मौन है। चला रहा है। आप एक सरकार साल में आपकी मौन है। थे। आप अच्छा, पूछिए मोदी जी नीतीश से अगर से, आपका भाजपा कंप्रोमाइज वाले हो से पूछिए, जाए, विमल जी अगर बताएंगे ये मौजूदा कि क्या सरकार हुआ। में कांग्रेस एडजस्ट कर जाए, ये तो- 4-5 वो मंत्री तो बन पलट जाए, गए। तो समर्थन दे दीजिए ना। पलट जाते हैं, वो तो बार बार यार, ये कोई मतलब है? जाते हैं। देखिए, इशू उनको पर कहिए विरोध, ना। अजय जी कहिए लगातार ना उनको। अजय जी बोलेंगे तो वो नहीं सुन पाएंगे। मुद्दे पर समर्थन, मुद्दे पर विरोध, ये तो लगता है कि देश अभी तो हित में, जेडीयू जनहित सुनते में हैं कि है। जेडीयू और भाजपा आपके में मन कुछ का भी हो बात चल रहा है इस और मुद्दे तब पर। आप विरोध करें, आपके मन का हो तो चुप, नहीं, और नहीं, आपकी नहीं, सरकार कभी कर दे नहीं, तो कभी चुप। नहीं, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, हम देश के एक मन चीज के मैं साथ कहूंगा, हैं। मैं आ रहा हम किसी हूं, ऑफ कोर्स व्यक्ति के आई एम मन के कमिंग। साथ सर नहीं। अजय जी, देश के नौजवानों के साथ ये हैं। पूरा मुद्दा किसी मुद्दे और प्रेम पार्टी जी, के साथ नहीं। ये पूरा मुद्दा आज डिबेट में मैंने देखा कि आर्मी का या रिटायर्ड आर्मी का कोई व्यक्ति नहीं है, पॉलिटिकल डिबेट है। और वो हुआ भी यही है कि ये जो जब पूरा सिस्टम था वो वहां से निकल के पॉलिटिकल डिबेट पे पहुंच गया और पॉलिटिकल खाने में हो गया और निर्णय भी तभी political। अनियंत्रित हुआ है। नहीं, निर्णय भी अनियंत्रित, political देखिए राजनीतिक क्षेत्र में मैं जाने जवाब के देना बाद चाहता हूं। अनियंत्रित है ये, क्यों अनियंत्रित। अनियंत्रित आपको हुआ? I will give you ये chance. निर्णय भी I will- राजनीतिक है, of सही course, निर्णय नहीं, I will आप give भी you chance. जानते सेना के वो जवान जो पूरी नौकरी कंप्लीट करके रिटायर हुए, ये 4 वर्ष वाले अपने परेशान हैं, लेकिन जिन्होंने पूरी नौकरी की, पहले वाले रिटायर हुए बिहार में, बिहार सरकार ने उनको फिर से बहाल किया, तो वो युवा अरे भैया, जो ये 55,000 वो युवा हर साल होता वो है युवा और 55,000 में 500 अजय जी, लोगों की अरे नौकरी साहब, मिल रही वो है, क्या बात युवा कर रहे हैं? जो लाइन में थे, क्या बात उनका कर तो रहे हैं? हक फिर मारा गया। सवाल रिटायरमेंट कई उठेंगे। 55,000 में 500 लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, क्या बात कर रहे बस, बस, हैं? आप जी, रिटायरमेंट क्या है? सैनिकों से आपने पूछ लीजिए कि पूरा कहाँ है? कंकड़ बना हुआ बिहार में, और आप झूठ गुलाम का से रिकॉर्ड कहिए, अरे बना झूठ रहे है। हैं। सुनिए मेरी बात, बिहार में सुनिए, रिटायर आर्मी को भ्रम फैला रहे हैं। ऑडियो डाउन, ये भ्रमवीरी- ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। 15 रक्षा उपक्रम है, 15 रक्षा उपक्रम है हमारे देश में। 4 साल और बाद जो कितना 15 रक्षा बचेगा, उपक्रम कहना है मुश्किल उसमें सुन लीजिए 4 साल अजय जी, बाद कितना बच पाएगा? अरे अजय जी सुन तो लीजिए। बेचने की जो गति चल रही है, बेचते बेचते पता चला 15 में 5 डिसइन्वेस्टमेंट आपके यहाँ तो हो नहीं रहा था,
क्या? डिसइन्वेस्टमेंट आपने यहाँ तो नहीं, हुआ हो रहा नहीं, था, इस तरह मंत्रालय से तो बेच था रहे नहीं, थे। मंत्रालय कितना नाम बेचे? बदल गया, कितना लेकिन बेचे? डिसइन्वेस्टमेंट तो हुआ नहीं कितना आपके बेचे? यहाँ। आप तो पूरा क्यों देश बात बेच करते रहे हैं? हैं भाई। आप एग्री थे, पूरा देश आप बेचने एग्री लगे थे हैं। वहां पे। पूरा देखिए, देश बेच देंगे, देखिए, नौजवान नौकरी सरकारी सर, नौकरी देखिए मिलेगी नीतियों कहाँ? का विरोध वही करना चाहिए जहां पे देश का मुद्दों पर मैं कर रहा हूं। मेरी बात सुनने दीजिए। 15 रक्षा उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम हाँ, है, जिसमें पहले ही से उन सेना का लोगों का उसमें आरक्षण है, ठीक है। ये उसके अतिरिक्त कहा, उनका रहेगा, उसके अतिरिक्त ये दिया जाएगा 15 55,000 वन बाय वन 10 सेकंड दीजिए ना, 10 सेकंड समझ लीजिए कि आप राहुल गांधी जी को समझा रहे हैं। वन बाय वन। ना वो अजय जी, जनता नहीं अजय जी, समझ पाते, ना जनता एक नहीं मिनट। समझ पाती, इसीलिए ये भी नहीं समझ पाएंगे आप क्यों मेहनत कर रहे हैं। एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा, ये पहले बोलेंगे। अजय जी पहले बोलेंगे, अजय जी पहले बोलेंगे, उसके बाद कोई और बोलेगा। 55,000 प्रति वर्ष जो है रिटायर होते हैं सैनिक, 500 से 800 उससे ज्यादा उनको फिर से नौकरी नहीं मिलती है। आप जो 45,000 प्रति वर्ष की बात कर रहे हैं, 46,000 जो 2/3 उसमें से रिटायर होंगे, बल्कि 1/4 रिटायर होंगे, उसका क्या होगा और क्या हम उसको नौकरी देंगे? तो भाजपा कार्यालय के लिए नौकरी का भी ऑफर आया है। देश के एक मंत्री ने कहा है कि कहां उनको नौकरी मिलेगी, तो स्वीपर जैसे की कि और आपके बाकी पूर्व चीजों की मंत्री ने कहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सब बंद कीजिए, उनको अस्थाई दीजिए यदि देना है तो। जहां तक बात हमारे विमल भाई ने कही, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी सामान्य परिवार के लोग ही हैं। मैं जब दिल्ली आया था 17 वर्ष की अवस्था में, सब बिहार के साथी ज्यादातर यहाँ बैठे हैं। हमारे पास पैसा नहीं था कॉलेज में एडमिशन कराने का, फैक्ट्रियों में हमने काम करके और एडमिशन कराया, देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ा और आज प्रोफेसर हूं और आपके सामने बोल रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, हमें क्षमता है तो हम करेंगे, वो ये कहने की जरूरत नहीं है और हमें गर्व है इस बात पर। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो नौजवान जिनको बैकग्राउंड नहीं मिला और दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए, यदि वो सेना के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं और अपने परिवार की भी सेवा करना चाहते हैं, क्या वो अपराध हो गया उनके लिए? अपराध हो गया है, निराश हैं, समझाइए ईमानदारी से और उनकी व्यवस्था कीजिए कि जब वो जाएं इस व्यवस्था से यदि बाहर, तो उन्हें सिक्योरिटी रहे, पूरी तरह ये सुरक्षित रहे, बेरोजगार न बने। मैं बीजेपी से लेता हूं, मैं बीजेपी से लेता टाइम दिया, हूं। मुझे इसका 50% चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, आपने पूछा दंगा किसने कराया, मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा। दंगा विपक्ष ने कराया और कुछ साइड वाले लोगों ने। प्रेम जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। प्रेम जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मौके के हिसाब से वो प्रेम नहीं हो सकते और कभी किसी मौके के हिसाब से वो खाली कुमार नहीं हो सकते, प्रेम कुमार ही रहेंगे। एग्जाम्पल देता हूं कैसे। इन्होंने कहा कि हिंसा की हम बिल्कुल निंदा करते हैं, हिंसा तो कतई नहीं होनी चाहिए। दूसरी लाइन में इन्होंने कहा इस हिंसा की वजह से ही तो ये बदलाव हुए हैं सर। कुल्लम कुल्ला समर्थन कर रहे हैं और कैसे समर्थन चाहिए आपको? नंबर 1। दूसरा जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। अब ये देखिए 10 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाए सर, देख रहे हैं आप इनको। ये देखिए ये तीनों विंडो उछलना शुरू हो गए, इनको कहिए ना प्लीज सर, 10 सेकंड रुके ना। मन की बात तो आकर के देखिए कर ये सकते हैं, देखिए, लेकिन देश की बात कब सर करेंगे? 10 सेकंड तो दे दीजिए। आप तो बताइए, देश की बात सर कब 10 करेंगे? सेकंड दे दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। आपने 1.5 मिनट कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन को दिया, 30 सेकंड के बाद फिर उनके पास जा रहे हैं। बाकी भी सुन लीजिए, सबको एक ही साथ जवाब देना है ना सबको। अब दूसरा, इन्होंने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है कि शांति रहनी चाहिए। 4 दिन बाद मेरे घर में आग आज लग रही है, 17 ट्रेनें फूकी जा चुकी हैं। 4 दिन से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव कोई बयान नहीं है। मेरे घर में जब आग लगेगी मैं निंदा नहीं करूंगा, उठाऊंगा, सबसे पहले 2 तो लगाऊंगा उसको जिसने लगाई है और फिर उसके बाद उसको बुझाऊंगा। 4 दिन बाद आकर आप अपील कर रहे हैं। सरकार लगातार कहती रही कि हंगामा मत करिए, आग मत लगाइए, आग मत लगाइए, आग मत लगाइए। जब 4 दिन जल गया देश, अब आकर कहते हैं कि हमने एक नोटिफिकेशन नहीं चाहिए ना भाई, देश बंद करिए ये आग लगाने से क्यों नहीं पूछते एक बार? क्यों अपील आया कहीं? मैं शिवम जी वो को तो बता जवाब दीजिए देना जरा। चाहता हूं। शिवम जी, आपने ये सवाल उठाया, मैं बोल रहा हूं कि ये जो हिंसा हुई है क्यों हुई है, ये हिंसा क्यों हुई है। मैं पहले भी भैया जी आपके शो में कह रहा था कि ये जो बुलडोजर वाली हिंसा है, कानून में हाथ लेना, ये कानून को हाथ में बुलडोजर की लोगे, वजह से आग लगी है सर पूरा देश में, आप देश समझ रहे हैं, कानून अग्निवीर को तो हाथ बहाना है। में लेगा। अब खुद ही कह रहे हैं, पूरा मैंने नहीं देश कहा। कानून को हाथ में लेगा। मत सिखाओ युवाओं को कानून में देखिए, हाथ वाह। लेना और कानून को हाथ में वाह लिया सर गया। वाह, बहुत एक ही बात। शानदार। मतलब दूसरी सब बात कुछ का ये है, गुबार इकट्ठा निकल दूसरी गया बात- एक ही बार में, सारा दूसरी देश फूक बात दिया। सुन लीजिए। जला लो अपना घर, प्रेम कुमार जी, सारा आप घर अपना जला लो। प्रेम कुमार जी, आप सजेस्ट करें कि बुलडोजर की वजह से ये आग लगी? सरकार ने सिखाया कि कानून को हाथ में लो, तो मैं लूंगा। अब इसके तो और रिपरकशन हो सकते हैं
और ये तुरंत मिल गया देश को देख रहे कि हैं नौजवान हाथ में ले रहे अलाउ भी कैसे कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात है। मतलब ये आग लगा रहे हैं ना ना प्रेम कुमार जी, मैं कह रहा हूँ युवाओं की 1000 मांग हो सकती है, वन बाय वन युवाओं की 1000 मांग हो सकती है, सरकारों की 1000 गलतियां हो सकती है, लेकिन ये जो एक्सक्यूज है नहीं चल सकता। नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। ये बुलडोजर वाली बात पे मैं आई डोंट एग्री। आई डोंट नहीं विमल 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 लेकिन सरकार हम ने सिखाया है कि सरकार बात कर रही है इस युवाओं के बारे में और कांग्रेस समझ रही है इनके पास एक युवा है उनके बारे में। कभी वो कहते हैं कि भाई बच्चों का वैक्सीन नहीं आया, इसका मतलब खुद को बच्चा मानते हैं। दूसरी चीज वो कभी कहते हैं कि भाई युवाओं के हित के लिए फैसला नहीं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से विपक्ष के लोग आज अग्निपथ जो योजना आई है उसमें आग लगाने का जो काम कर रहे हैं, मिट्टी डालने का, घी डालने का जो काम कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि देखिए मैं अपनी जो पीड़ा थी मैंने अपना पीड़ा आपके समक्ष रखा। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए युवा जो है, युवाओं को आप एक बात बताइए कौन से फील्ड में जो है 100% श्योरिटी होती है। बहुत सारे ऐसे लड़के जो बीटेक करके और एमबीबीएस का करोड़ों पैसा लगा देते हैं, लेकिन क्या वहां पे श्योरिटी मिलती है? 100% श्योरिटी मिलती है? नहीं मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 17 साल से लेकर 21 साल की उम्र में उन्हें पैसा कमाने के साथ साथ इसके साथ साथ उनके भविष्य को भी सुधारने का मौका मिल रहा है। आप बताइए प्रेम कुमार जी, आप बताइए कि कहां पे श्योरिटी मिलती है? मैं बता रहा हूं के लोग जो है प्रेम कुमार जी तो कुछ और ही बात कह रहे हैं। मैं बता प्रेम कुमार जी तो कुछ और ही बात कह रहे हैं। बीजेपी वाले गलत पूछ रहे हैं। 12 करोड़ तो मिलती है, श्योरिटी मिलती है। 12,312 करोड़ अध्यक्ष है आप उस पार्टी के बाय डिफॉल्ट है श्योरिटी। प्रेम कुमार जी आपने एक बयान दिया, वो बयान जो मैं बिल्कुल 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। बिल्कुल ऑफ कोर्स आई विल गिव यू, ऑफ कोर्स आई विल गिव, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। आपने एक बात कही और वो गैर जिम्मेदाराना बात है। बिल्कुल आपने कहा ना ये गलत बात है। बुलडोज करना किसी का घर नहीं, आप यू आर सजेस्टिंग बुलडोजर की वजह से हो रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कानून लागू है। मौलाना पब्लिक प्रॉपर्टी को या मैं दूंगा जान मौलाना विमल खड़ा था काउंटर के बाद फूल बांटे जा रहे थे, लड्डू चढ़ाए जा रहे थे, लेकिन अदालत ने उसको गलत ठहराया। ठीक है, आपने बोल लिया, आपने प्रेम कुमार जी बोल लिया, गलत ठहराया जाएगा। प्रेम कुमार जी आपने बोला, सरकार ने सिखाया है नौजवानों को। मैं प्रतीक जी एक नई बात बोलने जा रहा हूं। ये बहुत बड़ा शो है, देश के अधिकांश लोग इसको देखते हैं। देश के मुस्लिम नौजवानों से जो लोग ये तैयारी कर रहे थे, जिनकी इच्छा थी हम राष्ट्र सेवा करेंगे, वो मैं मुस्लिम हूं, उस कम्युनिटी में ज्यादा काम करता हूं, तो देशवासी होने के नाते नाते अपने कम्युनिटी के लोगों से कहूंगा, आप अरब जाने के लिए जो पासपोर्ट और वीजा के चक्कर लगाते हो, थोड़ा स्कूल और ग्राउंड में चक्कर लगा लो। 3-4 साल के लिए अरब जाते हैं मुसलमान बच्चे, तो 3-4 साल की ये नौकरी अरब से अच्छी नौकरी है। अरे मुसलमानों, तुम ही आगे आओ और कहो कि मोदी जी ने शायद मेरे लिए ये लाया है क्या? बढ़ो आगे और देश का माहौल बदल दो। और 3 साल के लिए विदेश क्यों जाएंगे? अग्निपथ, समंदर, सीपत समझ रहे? सीपत जो जाते हैं उसको छोड़ दीजिए और अग्निपथ पे आ जाइए। ये मैं कह रहा हूं। देखिए ये भी एक सोच है, ये भी एक सोच है। गुलाम भाई, अगर ये बात आप कहते हैं कि देश के सारे युवाओं की बात करते हैं, खाली आप अगर इसको मुसलमानों तक महदूद ना मैं अपने लोगों को आह्वान कर रहा हूं, मैं आह्वान कर रहा हूं, अरब जाते हैं 3 साल के लिए माँ बाप को छोड़कर। आप साल में 30 दिन की नौकरी मत दीजिए आप इसको। बिल्कुल ये धर्म का चश्मा नहीं है, बिल्कुल नहीं, धर्म का चश्मा सबका देश है। मैं तो अपने लोगों से कहूंगा, अपने बच्चों से भी कहूंगा। दूसरी चीज मैं बात कर रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता और मैंने अपने बेटे को कह दिया सर तैयारी, मेरा बेटा हो गया 18 साल का। अच्छा मैंने कह दिया ऑनलाइन अप्लाई करो। आपका डिबेट तो अरे जवाद भाई हिंदू मुसलमान भी निकल गई। दूसरी बात कह रहा हूँ, जवाद भाई मैं आ रहा हूँ जवाद भाई मैं आ रहा हूँ। Just give me a second. I am coming. आपके बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा, विरोध नहीं डालूंगा। अगर वीडियो कॉल से दिखाने का समय होता तो मैं अपने बेटे को दिखा देता, बिल्कुल टकला करा चुका हूं। और मैंने कल उसको कहा कि बेटा जैसे निकलेगा ऑनलाइन अप्लाई करना और शुरू करो तैयारी। हो सकता है इसी में तुम्हारा हो जाए। क्यों सऊदी अरब और इस सब के चक्कर में पड़ रहे हो? 3 साल माँ बाप को छोड़ के जाने से तो अच्छा 4 साल देश की सेवा कर ले।
ठीक। देश सबका है और सभी एक्चुअली के लिए में बात होनी डिबेट चाहिए। रोज होती है, देश सबका लेकिन है। ये मौके कम आते हैं जब डिबेट करने वाले लोग ये कहें कि व्यक्तिगत जीवन में मैं ये कर रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ बोलते हैं, लेकिन मौलाना कुछ कर भी रहे हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, कुछ करने वाले बहुत कुछ करते मैं हैं। कोई गलत तथ्य नहीं रखता हूं कभी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के लिए एक राहत इंदौरी साहब का बड़ा मशहूर शेर मुझको मुझे याद मालूम आ है, शेर गया, आपको और क्या शिवम भाई और भारतीय जनता पार्टी के लिए है। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी बना रही है, जिसकी वजह से देश आज जल रहा है, उसके ऊपर नहीं। देश जब जल रहा है तो उसके लिए किससे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से कहो कि इसका खंडन करे, अखिलेश यादव से कहो इसका खंडन करे, तेजस्वी से बोलो इसका खंडन करे। देश के अंदर आकर के नीतियां बना रही भारतीय जनता पार्टी, और उसके बारे में आकर के कौन बोलेगा? विपक्ष। इनके प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आकर के दो अल्फाज नहीं बोलते हैं। देश के अंदर आग लगी पड़ी हुई समस्या इस देश की है, और मन की बात करेंगे, मन की बात करेंगे, देश की बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने बोला सुधार पहले अप्रिय लगते हैं, आगे चल के सुधारों का फायदा है, सुधारों से देश का हित होता है, सुधारों से नए संकल्प, नए लक्ष्य तय होते हैं, युवाओं के लिए नए सेक्टर खुले। प्रतीक जी, बहुत अच्छी बात आपने प्रतीक कही। जी, अब आपने जो बात प्रतीक जी, मैं इन पर आपत्ति दर्ज करा रहा हूं। जब हमारे प्रधानमंत्री मुझे मालूम है बोलते ही हैं, बोलते ही रहते हैं, हमेशा बोलते हैं, और जानते हैं जब आप सुनिए ना 10 सेकेंड, और गांधी जी को भी 10 सेकेंड, गांधी जी ये बोलते तो हैं, कम से कम बोलते तो हैं, और मैं मानता हूं कुछ करते ही होंगे तभी आग लगा रहे हैं। देखिए कैसे बोलने लगे ये लोग भी। और जानते हैं गांधी जी को भी बहुत मानते हैं। तीन बंदर को उनका ख्याल है, जब जरूरत पड़ेगी देश में तो मुंह बंद कर लेंगे, देखेंगे नहीं, और आवाज भी नहीं आएगी। एक्चुअली मैं आप ही का मैं कैलकुलेशन लेकर के रास्ते भर करता है वो फैक्ट्स बताना बहुत प्रेम जी को बोलने दीजिए, प्रेम जी को बोलने दीजिए। इन्होंने कुछ सवाल किए, वो कुछ जवाब देना चाहते हैं जी। वेरी क्विक सर, वेरी क्विक। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर 8 साल में बहुत सारे बिल्स आए हैं, बहुत सारे निर्णय आए हैं, विरोध तमाम हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकार फ्लेक्सिबल है, बात करने के लिए तैयार है, ऐसा ही होना चाहिए। जो बार बार यहां खड़े होकर ये कहते हैं कि सरकार कोई भी नीति पूरी तरीके से क्यों नहीं ला पाती, इस देश का जब संविधान आया था 1952 में, बावजूद उसके तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, आईपीसी आई, उसमें भी आए दिन चेंज होते रहते हैं, समय के हिसाब से आग तो नहीं लगाई जाती। को इस दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट 100% आ ही नहीं सकती। सुधार एक सतत प्रक्रिया है, जो आप आज अब से 5 साल पहले थे, अब से 5 साल बाद कुछ और होगे, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि आपको उसमें आग लगाने की आवश्यकता। मिलो, बैठो, बात करो और चीजें बेहतर कर लो। दूसरी बात जी, कौन दे रहा था? वेरी क्विक। हाँ। सर मेरा सवाल है, जहां युवा मतलब 4 साल 6 साल 8 साल तक तैयारी करते हैं, उसके बाद उसको 4 साल का नौकरी दिया जाता है, फिर उसको मतलब वहां से रिटायर कर दिया जाता है। उसका क्राइटेरिया क्या है? अब जब वो युवा मतलब खुद आत्महत्या कर रहे हैं, और ऐसे भी युवा हैं जो खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा ली, उन पे चर्चा नहीं करके हम एक ट्रेन पे चर्चा कर रहे हैं। एक निर्जीव पे चर्चा कर सकते हैं, एक सजीव पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उन पे विचार क्यों नहीं किया अब तक, और करना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? इकराम। ठीक है, इकराम कहां से आते हैं आप? बिहार से। बिहार में कहां से? बिहार किशनगंज से। मुझे एक सवाल बताओ, ट्रेन पे आग लगाना ठीक है? अच्छा है? मैं भी इसका विरोध नहीं, ट्रेन में आग लगाना सही है या गलत, ये इसका जवाब दो। सर ये गलत है। गलत है जी, गलत है, मैं मानता हूं गलत है। लेकिन एक युवा के दिल में जो आग भड़की है, 16 उबल रहे हैं। तो क्यों 16 उबल रहा है? आप 6 साल तक किसी चीज का तैयारी करते हैं, उस पर लगे रहते हैं, उसके बाद आपको फिर 4 साल का जॉब दिया जाता है, उससे निकाल दिया जाता है, उसके बाद आप क्या करेंगे? मालूम है तुम्हें? नहीं, सुनो। ये जो प्राइवेट नौकरियां हैं और जो सरकारी नौकरियां हैं, तुम्हें पता है टीचर्स को भी हर 2 साल 3 साल के बाद उस प्रक्रिया में जाना होता है। कराम, ये एक तरीका था कि सरकारी नौकरी मिल गई और 30 साल तक चादर ओढ़ लीजिए और आराम से बैठिए। नहीं प्रतीक जी, मैं सरकारी नौकरी करता हूं। नहीं प्रतीक जी, इस बात का मैं विरोध। You have to give the exams. एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे। तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शन। एग्जाम देके मैं आ रहा हूं। मैं बता रहा हूं सर, एक गरीब बच्चे
एक गरीब बच्चे जब तैयारी करते हैं 4 साल तक, ठीक है, मैं एग्जाम में देखो सारे बच्चे गरीब हैं, सारे बच्चों को लक्ष्य का बराबर। जी सवाल, ठीक है। होने के बाद फिर एंट्रेंस लिया जाए, ये सर कहाँ की मतलब ये है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अग्निपथ को लेकर सवाल हो सकते हैं, मेरे मन में भी बहुत सवाल है जो मैं चाहता हूँ उसकी जवाब मुझे मिले, बट माय क्वेश्चन इज कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ने जैसे कहा कि इस आंदोलन की वजह से ही, आंदोलन में गलत यूज कर रहा हूँ सॉरी, हिंसा की वजह से ही बहुत सारे करेक्शंस हुए हैं। 44 से 1 करोड़ का हो गया, 10% हो गया। मेरे भी लाइफ में 25 करेक्शंस है, इसका मतलब मैं ये समझू कि 5 एयरपोर्ट, 10 रेलवे स्टेशन और 25 बसें फूंक दूं तो मेरे 25 करेक्शंस हो जाए। राइट, वेरी क्विक। मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि अगला प्रोग्राम बिल्कुल लाइन पर है और मैं कल फिर यहीं से शुरू करूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आर पार।